ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्यारे बच्चों, अध्यापकगण एवं अभिभावक, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का ये योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जा रहा है, ये आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व इस दिवस की मान्यता यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में दे दी गई थी। और ये मान्यता योग के संबंध में क्यों दी गई, उसका कारण आप जानते हैं कि आज की इन परिस्थितियों में, आज के इस परिवेश में योग जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। ऐसी बात नहीं है कि योग की आवश्यकता केवल आज ही है। आज से पूर्व भी हमारे ऋषियों के द्वारा योग की महत्ता को स्वीकार किया गया और योग को केवल मात्र स्वास्थ्य ही नहीं, परंतु जीवन की उच्चतम उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोगों ने इसकी साधना की। परंतु बीच में कुछ ऐसा समय हमारे देश में आ गया, गुलामी के कारण कह लीजिए, पराधीनता के कारण कह लीजिए, कि हम अपनी इस विद्या को भूल गए। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसको दोबारा समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये संकल्प लिया गया और उन्हीं के प्रयास से आज ये दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश में मनाया जा रहा है। योग जो है ये जीवन का एक अभिन्न अंग है और योग आज के इस परिवेश में इसको समझना बहुत आवश्यक है कि योग है क्या। केवल आसन या प्राणायाम, इन 2 क्रियाओं को करने का नाम ही योग नहीं है। वर्तमान में इसमें कोई संदेह नहीं कि जो ये मूवमेंट चला, उस मूवमेंट के परिणाम में प्रत्येक विद्यालय में सीबीएसई की ओर से भी ये एक अनिवार्यता घोषित की गई कि प्रत्येक स्कूल के अंदर बच्चों को योग का प्रशिक्षण दिया जाए। और हम देख रहे हैं कि इस समय केवल भारत के ही नहीं, हर एक स्थान पर, हर विद्यालय के अंदर योग का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है। और योग का वो प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है वो उनको आसन, योग आसन और थोड़ा सा प्राणायाम की क्रियाओं तक ही हम उनको सीमित रख पा रहे हैं। और हम ये भूल रहे हैं थोड़ा सा कि योग के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। योग जो है ये एक बहुत बृहद विषय है जो हमारे संपूर्ण जीवन से संबंधित है, जो हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी,
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास से संबंधित है। केवल मात्र आसन के साथ यदि हम फिजिकल एक्सरसाइज के साथ इसको जोड़ते हैं, लाभ तो इसका है, इसमें कोई संदेह नहीं कि केवल फिजिकल एक्सरसाइज भी अगर हम रेगुलरली करते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका स्वास्थ्य लाभ आपको होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपके शरीर के अंदर रोग जो हैं वो कम आएंगे। परंतु मैं सोचती हूँ कि योग का यदि हमें पूर्ण लाभ लेना है, क्योंकि हम योग करें भी परंतु उसके पूर्ण लाभ से वंचित यदि रह जाते हैं तो इस विषय से हम अनभिज्ञ रहेंगे। तो योग के मैं बताना चाहती थी 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और वो उसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं यम और नियम। जैसे आप जानते हैं कि कोई भवन बनाया जाता है तो उस भवन की नींव जो है ना, ये बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और यदि भवन की नींव मजबूत नहीं है तो छोटी सी भी आंधी जो है वो उस इमारत को, उस भवन को गिरा सकती है। ठीक इसी प्रकार से योग के ये जो 2 स्तंभ है ना, ये इस योग की नींव हैं, और यदि इस नींव को सुदृढ़ कर दिया जाए, और वो स्तंभ कौन से हैं? यम और नियम। नियम जो हैं दे आर रिलेटेड विद अवर पर्सनल लाइफ। हमारा व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार से पवित्र बने, हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो उसका निखार कैसे हो और उसका गौरव कैसे बढ़े, ये तो है। इसके साथ रिलेटेड क्या है? नियम। और दूसरा है यम। यम जो है ये समाज से संबंधित है, और हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भाई अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण। आप सुंदर समाज के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते यदि हम अपना कल्याण नहीं करते। पहले अपने आप को सुदृढ़ बनाओ, और यदि ये यम और नियम हम अपने योग के साथ नहीं जोड़ते हैं, मुझे इस बात का दुख है कि आज हमारे शिक्षा क्रम में जहां बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, परंतु एक विद्यार्थी को उसके चरित्र निर्माण के लिए, उसकी मॉरल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए जिन यम और नियमों की स्थापना हमारे ऋषियों ने योग में की है, आज उनका पठन पाठन हम अपने विद्यालयों में नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर बढ़ती हुई उच्छृंखलता, इनडिसिप्लिन, वायलेंस, छोटी छोटी बात के ऊपर क्रोध का आना, छोटी छोटी सहनशीलता है ही नहीं, छोटी सी बात के ऊपर नाराज होकर यहाँ तक कि बच्चे सुइसाइड कमिट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने ना तो उनको परिवार की ओर से, परिवार में ऐसी कोई शिक्षा दी जा रही है कि जिससे कि कैसे उनको अपनी लाइफ को रेगुलेट करना है, कौन से ऐसे नियम हैं जिनको लेकर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। अनेक झंझावात आ जाएं, कई जीवन में कई प्रकार की मुश्किलातें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, कई प्रकार के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अगर बच्चे ने अपने जीवन में इन नियमों का पालन किया हुआ है तो मैं समझती हूँ कि कोई भी झंझावात आ जाए, कोई भी मुश्किल घड़ी उसके जीवन में आ जाए, उसको हिला नहीं सकती है। इसलिए आज प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में हमारे ऋषियों ने जिन नियमों की स्थापना की है, ये आपके जीवन की नींव है। यदि ये नींव सुदृढ़ हो गई, यदि इन नियमों का आपने पालन करना शुरू कर दिया, तो आपका जीवन कितना सुंदर होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन नियमों में 5 नियम हैं, 5 यम हैं। क्योंकि समय अधिक नहीं लूँगी मैं, बच्चे इतनी लंबी बात भी नहीं सुनेंगे। मैं आज बच्चों के लिए केवल मात्र, और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है, कि 5 जो नियम हैं यदि हमारे जीवन में आ जाएं, और वो उन 5 नियमों में है शौच, संतोष,
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, पांचों का थोड़ा थोड़ी मैं आपको व्याख्या करूंगी आपके सामने। शौच का अभिप्राय क्या है? शौच माने होता है पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य पवित्रता, एक आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता से अभिप्राय क्या है कि आप जिस वातावरण में रहते हो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का वातावरण गंदा नहीं होना चाहिए, आपको बाहर से स्वच्छ वायु आप ग्रहण कर सको। और दूसरी बात इसके साथ क्या है जो आपको पवित्र बना सकती है, वो है कि आपकी संगति किनके साथ है। क्योंकि जैसे वातावरण से आप श्वास के द्वारा अपने अंदर शुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं, वो आपके इंटरनल सिस्टम को कितना पवित्र करती है। मैं कई बार स्कूल में बच्चों आपको बताया करती हूं कि जो बच्चे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्य उदय से पूर्व जो बच्चे उठते हैं, उस समय दिस स्पेस इज फुल ऑफ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन से भरा होता है उस समय ये सारा वायुमंडल। और उस समय यदि आप उठकर बाहर आ जाते हैं और उस समय जितनी आप ब्रीदिंग के द्वारा, लॉन्ग ब्रीदिंग के द्वारा ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, उतनी ऑक्सीजन आप सारा दिन कोई प्रयत्न कर लें आपको नहीं मिलने वाली। इस समय तो आपने देखा है कि एक श्वास को लेने के लिए इस महामारी के समय में ऑक्सीजन का जो कुछ यहाँ पर नृत्य चला है वो आप सभी ने, अभिभावकों में नहीं देखा है, टीचर्स ने भी देखा है कि ऑक्सीजन के एक एक श्वास को लेने के लिए लोग कितनी मारामारी कर रहे थे। और दुख इस बात का हुआ कि जब प्राण की कीमत चली गई, लोगों ने उस प्राण को भी बेचना शुरू कर दिया, इस ऑक्सीजन को, और ऐसी ऐसी कीमतों पर बेचा गया जिसका मूल्य लोग दे भी नहीं सकते थे। और आप देखिए भगवान ने आपको ये सारी ऑक्सीजन मुफ्त दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि हम समय रहते इसको अधिक से अधिक इसका प्रयोग अपने अंदर इसको भर लेते हैं तो कभी भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। और ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी तो आपका शरीर सदैव स्वस्थ रहेगा। इसलिए वातावरण पवित्र में उठना, एक्सरसाइज करना, लॉन्ग ब्रीदिंग करना प्रातःकाल उठकर, उससे क्या है कि आप अपने एब्डोमेन को ऑक्सीजन से भर सकते हैं। और यह वातावरण शुद्ध होना चाहिए। मैं शौच की बात कर रही हूं। गंदगी कहीं पर है, आसपास में गंदगी है तो आप उसी वायु को अंदर खींचोगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर आपको शुद्ध वायु मिल सके। और संगति, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे जीवन के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारी संगति का। यदि बच्चों की संगति अच्छी है तो क्या है, आपके अंदर पवित्रता बनी रहेगी। अगर गलत दोस्त मिल गए तो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए शौच जो है आंतरिक पवित्रता के लिए आपने क्या करना है कि आपके आंतरिक पवित्रता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो अच्छी बातों को सुने, अच्छे दृश्यों को देखें। यही आपके जीवन की पवित्रता है। और यदि बच्चे, अभिभावक या हमारे टीचर्स इस बात को समझ लेंगे कि हमें अपने जीवन को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूपों से पवित्र करना है। बाह्य रूप से तो आप बाहर के वातावरण की शुद्धि को लो, और आंतरिक शुद्धि के लिए आपके कान शुद्ध शब्दों को सुने, आपकी आंखें अच्छे दृश्यों को देखें, आपकी त्वचा अच्छा स्पर्श ले, जीवा में अनर्गल चीजें मत डालें। इसी से तो अपवित्रता आती है। अपन क्या कुछ खाते हैं, फिर अपन रोते हैं ये महामारी आ गई। आप देख रहे हो 1.5 साल से स्कूल बंद हैं, और केवल स्कूल ही नहीं बंद, पूरे के पूरे देश बंद हुए पड़े हैं। ये केवल मात्र हमारे दूषित आहार व्यवहार का परिणाम है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में पहला तत्व लाने का प्रयास करें
कि हम शौच को अपने जीवन में अपनाएंगे। और शौच के साथ दूसरा क्या है? संतोष। संतोष का अभिप्राय क्या है? जो कुछ ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, देखो हर एक की क्वालिटी एक से नहीं होती बेटा, ये बात समझने की कोशिश करें। दुनिया में हर व्यक्ति एक सा नहीं होता है। एक परिवार के अंदर भी अगर 4 सदस्य हैं तो चारों 4 व्यक्ति भी एक से नहीं है। किसी में बुद्धि अधिक है, किसी में बल अधिक है, किसी में काम करने की क्षमता अधिक है। तो कहने का अभिप्राय, जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, आप उससे अधिक अगर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? असंतोष। वो मिल तो सकता नहीं, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल फॉर दैट। आपके अंदर वो है ही नहीं क्वालिटी, तो आप उसको कैसे प्राप्त करोगे? तो संतोष का माने, जो कुछ ईश्वर ने हमें प्रदान किया है उसमें हमें संतोष होना चाहिए। अगर आपके पास बच्चे क्या करते हैं कंपटीशन में आकर, इस बच्चे के पापा ने तो उसको इतना बड़ा महंगा मोबाइल ले दिया, आप अपने माता पिता को तंग करते हो। अब माँ बाप के पास अगर पैसा नहीं है, मान लीजिए वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आपकी मांग को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? कोई ना कोई उनको भी गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मेरा बच्चा खुश हो जाए, क्योंकि माँ बाप को ये मजबूरी करना पड़ता है। तो संतोष का अभिप्राय क्या है? कि यदि हम अपने बच्चों को ये संदेश दें कि भाई जो कुछ हमारे पास है, मैंने देखा है कई बच्चे इतने एडजस्टिव हैं, कई अपने माता पिता की स्थिति को समझते हुए जो कुछ उनके पास है उसको उसी में संतुष्ट रहते हैं। उसके पीछे मत भागो जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास नहीं है, हाँ कोशिश करो, प्रयत्न करो, यदि तुम्हारे में योग्यता है तो उसको प्राप्त कर सकते हो। परंतु यदि योग्यता उस प्रकार की नहीं है तो जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है उसमें संतोष होना चाहिए। और संतोष, और उसके बाद शौच, संतोष, फिर है तप। तप जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद स्टूडेंट लाइफ। आज शिक्षा जो है वो सुख सुविधा की हो गई है। एक बात कह रही हूं जो शायद अच्छी ना लगे सुनने में, कि आज अभिभावक भी जब स्कूल में आते हैं तो पहला प्रश्न यही होता है, स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही हैं? स्कूलों में फैसिलिटीज क्या हैं? अब क्या है, तप का स्थान किसने ले लिया? फैसिलिटीज ने। शिक्षा जो है वो तप से ही आती है। शिक्षा कभी भी सुविधाओं से नहीं आती। आप अपने इतिहास को पढ़ें, बड़े बड़े राजाओं के पास भगवान राम हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके माता पिता ने गुरुकुल में भेजा उनको। किस लिए? तप करने के लिए, कि वहां उनको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो वो राज्य में प्राप्त कर रहे हैं। तो राज्य में प्राप्त होने वाली सुविधाओं में रहकर ये अच्छी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए गुरुकुलों में बैठकर गरीब अमीर सभी बच्चों को एक साथ रहने का जो संदेश हमारी संस्कृति देती है, और उसके साथ बच्चे तप को अपने जीवन में धारण करें। विद्यार्थी जो है वो तप को धारण करे, क्योंकि जब तक तप जीवन में नहीं आता है तब तक निखार नहीं होता है। आपने देखा है कि सोने को भी जब प्रकाशित किया जाता है तो आग में डाला जाता है, तभी तप कर ही सोना जो है वो निखर कर हमारे सामने आता है। कोई भी व्यक्तित्व जो है आज तक अपने इतिहास में जितने बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उनके जीवन को आप देखो, तपे हैं पहले। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके घर में कोई साधन नहीं है, परंतु वो परिश्रम के द्वारा तप कर समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो शिक्षा जो है वो तप से रिलेटेड है। इसलिए तप माने ये नहीं होता कि भाई आप कोई उल्टे टांग जाओ, खाना पीना छोड़ दो या कोई कठिन तपस्या करो। नहीं, तप माने ये होता है अपने को कंट्रोल करना और संयम में रहना, डिसिप्लिन में रहना, इसी का नाम तप है। और कठोर परिश्रम करना, यही विद्यार्थी का तप क्या है? कठोर परिश्रम करना। और विद्यार्थी के लिए कोई तप नहीं है, वो अपने समय की बर्बादी ना करे। आजकल बेटा आप लोग घरों में बैठे हुए हो और स्कूल में आने पर
आपको 6-7 घंटे बाहर आ जाते थे और कुछ स्कूल में पढ़ते थे, रहते थे, परंतु आज जो समय हमारे सामने ऐसा आया है कि हम ये नहीं कह सकते कि आप स्कूल में आएँ, परंतु मैं ये चाहूँगी कि आप घर में रहते हुए समय का सदुपयोग करें। और ये समय जो है इसका जितना यूटिलाइज आप कर लोगे उतना ही आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा। इसलिए शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय। स्वाध्याय का अभिप्राय क्या होता है? स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं। स्व अध्याय मतलब स्व माने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने आप को देखो। हम बाहर देखते हैं, इसमें ये नहीं है, इसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है। नो, आप अपने अंतर में देखो, अपने को देखो, अपनी गलतियों को देखो, अपने दोषों को देखने का प्रयास करो। जो बच्चे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जो अपने दोष को देख लेते हैं, मैं समझती हूँ इससे कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता जो अपने दोषों को देखता है। और कहते हैं ना कि निंदक नेड़े राखिए, कबीर ने कहा है कि निंदक को तो हमेशा ही अपने पास रखो। वो किस लिए रखो? ताकि वो आपके दोषों को आपको बताता रहे। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का तो मतलब क्या है कि आप आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को देखें, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या स्टेटस है, हमें क्या करना चाहिए। आप सवेरे उठते हो या रात को सोने से पहले आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आज सारे दिन में मैंने कौन सा अच्छा काम किया, या मेरे द्वारा कोई गलती हुई तो कौन सी हुई। एक बार यदि आप देख लोगे, कोई गलती होगी, हर इंसान है, किसी भी इंसान से कोई भी गलती हो सकती है। रात को बैठकर यदि वो आत्मनिरीक्षण कर लेता है, एक बार विचार कर लेता है कि आज मेरे से ये गलती हुई है, तो दोबारा वो गलती नहीं होगी। परंतु जब हम अपनी गलती को देखते ही नहीं, हम ये सोचते हैं कि जो मैंने किया वो ठीक किया, तो जीवन का विकास नहीं हो सकता। भले समाज के समक्ष आप ना मानो कि आपने गलती करी है, परंतु आंख बंद करके अपनी आत्मा के सामने ये स्वीकार यदि हो जाता है कि आज मेरे से ये भूल हो गई, तो क्या है, वो भूल ईश्वरीय विधान से व्यक्ति दोबारा नहीं करता है। तो एक तो स्वाध्याय का अभिप्राय ये है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरा स्वाध्याय का अभिप्राय क्या है? अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, अच्छी बुक्स का पढ़ना। ऐसी बुक्स पढ़ो, ऐसे ग्रंथ पढ़ो जिससे तुम्हें प्रेरणा मिले, जिससे जीवन में, आजकल तो आपके पास गूगल है, मोबाइल आपके हाथों में है, इसमें दुनिया भर का लिटरेचर है। आप कोई भी चीज़, क्योंकि ये जहाँ इतना यूज़फुल है, हार्मफुल भी है। मैं जानती हूँ बच्चे बहुत सारे इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, परंतु मैं आपसे ये आज के दिन ये मांगती हूँ आप लोगों से कि इसमें बहुत सारा अच्छा साहित्य भी भरा पड़ा है। आप ऐसी कहानियों को इसमें से पढ़ो जो आपके लिए प्रेरणा बन जाएं, जो आपके जीवन को एक दिशा दे दें। तो ये स्टूडेंट लाइफ जो है बेटा दोबारा नहीं आने वाली है। जब बड़े हो जाओगे तब अपन सोचते हैं, ओहो यदि उस समय ये समझ आ गई होती तो ना जाने हम क्या कर जाते। इसलिए ये समय जो स्वाध्याय का है, जिसमें आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करें और उसके साथ साथ अच्छी बुक्स को भी पढ़ें, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलती रहे, आपके जीवन को दिशा मिलती रहे। और लास्ट 5वां तत्व क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अभिप्राय क्या है? ईश्वर को याद करना, ईश्वर को समर्पित होकर काम करना। जो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि भाई अपने पास जो कुछ भी है वो अपने पास कुछ भी अपना नहीं है। चाहे हम ये चारों क्रियाओं को करना जो चाहते हैं, ये चारों क्रियाएं करते हुए आप अपने प्रत्येक श्वास को ईश्वर को समर्पित करें। सवेरे उठें, प्रातःकाल उठें, अपने घर में जो भी भगवान, इसके लिए हम ये नहीं कहते किसी गुरु का चित्र है, किसी भगवान का चित्र है, या किसी को भी अगर नहीं मानते हैं तो आपका दादा दादी, आपके माता पिता, उनको तो प्रणाम कर सकते हो। यही प्रणिधान है। परिधान मैंने उनको समर्पण, उनको प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना। ईश्वर प्रणिधान का अभिप्राय है कि जब हम उनको, भगवान को याद कर लेते हैं
तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जब पेपर होते हैं तो बच्चे कैसे दौड़ दौड़ कर मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। किस लिए जाते हो? कि हमारा पेपर है, भगवान ठीक हो जाए। तो देयर इज सम सुपर पावर, उसी को ईश्वर कहते हैं। और उसको यदि आप नित्य प्रति याद करते हो तो आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और वही ईश्वर यदि आपके माँ बाप के रूप में आपके घर में बैठे हैं, दादा दादी के रूप में बैठे हैं, तो आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। मैं तो बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि चरण स्पर्श किया करो। चरण स्पर्श करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद में जो शक्ति है वो दुनिया के किसी अन्य परिश्रम में शक्ति नहीं है। आप जीवन में बहुत सारे कार्य अपनी मेहनत से नहीं कर पाते जो कि आप आशीर्वाद से कर जाते हो। इसलिए ईश्वर प्रणिधान का अभिप्राय है कि हर क्रिया को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए आप अपने जीवन को संचालित करें। तो ये 5 नियम हैं योग के, जिनको हम नींव कहते हैं, नींव के पत्थर हैं ये, जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, अपने आप को अनुशासित करने के लिए इन 5 नियमों का पालन करना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन 5 को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं समझती हूँ योग को आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे। मेरे योग की इस बात का कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने आसन नित्य प्रति करने हैं। आज के इस युग में बहुत अनिवार्य है कि आप आसन करो, प्राणायाम करो, क्योंकि आज के युग की ये मांग है। और इस महामारी के समय में जो बच्चे नित्य प्रति योग करते होंगे और जो प्राणायाम करते होंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि उनको इस प्रकार की महामारी टच भी नहीं कर सकती है। क्योंकि जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर कब होते हैं? जब हम इन क्रियाओं को नहीं अपनाते, अनर्गल खाते हैं और अनर्गल बातें करते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। आप 50 गोलियां खा लें इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, उससे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं होगी। जब तक तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक तुम्हारा आहार शुद्ध नहीं होगा, जब तक आप इन क्रियाओं को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, आसन नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे और इन 5 नियमों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक आपकी इम्यूनिटी जो है कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती उतनी। इसलिए योग के इस आधार को अपने जीवन में अपनाएं। और 5 नियमों की व्याख्या फिर करूंगी मैं बाद में, जिसमें जो है जो समाज के कल्याण के लिए अनिवार्य हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और इनकी व्याख्या बृहद है, जो मैं आज नहीं इसकी व्याख्या करना चाहती, समय अधिक हो जाएगा। आप, क्योंकि आपके जीवन से संबंधित अभी ये 5 नियम हैं, इन नियमों के ऊपर चिंतन करना है, विचार करना है और अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। और मैं एक बार पुनः सभी अपने अभिभावकों से, टीचर्स को भी और बच्चों को भी आज के इस योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही आशा करूंगी कि आपको जो स्कूल में सिखाया गया योग, जो आप नित्य प्रति यहाँ पर करते रहे, क्योंकि आप जानते हो कि अपने स्कूल में योग कंपलसरी है और हर बच्चा करता है और अपने बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट करते रहे हैं। और आज भी हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं जा रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये हमें बड़ी खुशी होती है जब अपने बच्चों को इतना बढ़ते हुए आगे देखते हैं योग के क्षेत्र में। परंतु मैं इसके साथ ये कहना चाहती हूँ कि योग केवल मात्र आसन नहीं है बेटा, इसके साथ साथ जो इसका आधार स्तंभ है उसको अपने जीवन में अपनाओगे तो पूर्ण योग आपके अंदर आ जाएगा और ये पूर्ण योग आपके जीवन को पूर्ण कर देगा। ये केवल बच्चे नहीं, हमारे टीचर्स भी और अभिभावक भी जो भी हैं, वो सभी यदि इन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को संचालित करते हैं तो हम अपना कल्याण और उसके साथ साथ सुंदर समाज का निर्माण कर पाएंगे। एक बार पुनः सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगी। हरि ओम तत्सत।